हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित 40 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो इजी है और इम्पोर्टेंट भी। कौशल, गया, पाटलिपुत्र या फिर गोमतेश्वर। तो पाटलिपुत्र नाम से पहले पटना को जाना जाता था। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? गन्ने की फसल उगाने का तरीका है, वन नाशन की प्रक्रिया है, सिंचित रहित कृषि है या फिर झूम कृषि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झूम कृषि। ठीक है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसी या फिर नाबार्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसआईडीबीआई। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में बता दें, काटो जलाओ कृषि जो है, ये जो झूम कृषि है, झूम कृषि में होता क्या था कि एक जगह पे मतलब कि खेती करके उसके बाद उसको मतलब वहाँ की फसल को जला दिया जाता था। उसके बाद मतलब कि घूम घूम करके खेती की जाती थी, उस जगह को छोड़ दिया जाता था। तो उस कृषि की पद्धति को झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? विश्व व्यापार संगठन का गठन वर्ष 1986 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1949 में या फिर वर्ष 1997 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995 में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा, आंत, यकृत या फिर प्लीहा। तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर उपरोक्त सभी। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पित्तल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? पित्तल जो है वो किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? तांबा और टिन, टिन और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा, टिन और जिंक। मतलब कि किन दो चीज़ों को मिलाने से जो है पित्तल हमें प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और जिंक। तांबा और जिंक को मिलाने से पित्तल बनता है। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है हमारा आरएनए। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? इम्पोर्टेंट और सबको पता होना चाहिए। लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर चीन। तो दक्षिण अफ्रीका जो है हमारा वो यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के आपात अधिकार है कहाँ? भारत के राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वंतिका अग्रवाल, पद्मिनी राउत, वैशाली रमेश बाबू या फिर हरिका द्रोणावली। इम्पॉर्टेंट है, हाल ही की बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू जो है तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, नाम इसमें थोड़ा सा मतलब जेंट्स टाइप का है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वैशाली राम बाबू। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? येन, युआन, रिंगिट या फिर वॉन। तो चीन में युआन चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? मतलब रेल सुविधा भारत में पहली बार कब
शुरू की गई? 1853 में, 1850 में, 1839 में या फिर 1825 में? तो 1853 में जो है प्रथम ट्रेन प्रारंभ की गई थी भारत में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 2, 6, 8 या फिर 12? तो 12। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य राज्यसभा के लिए नियुक्त करते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, रिकॉर्ड, प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामर? तो प्रोग्राम डिजाइन करता है तो प्रोग्राम तो होगा नहीं, प्रोग्रामर होगा। प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन भी करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इम्पॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, गुन्नार मेंडल, हेनरी फोर्ड। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगिस्तान रहित महाद्वीप है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें रेगिस्तान है ही नहीं? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। हमारा यूरोप जो है यहाँ पे रेगिस्तान रहित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे है। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? अक्टूबर 2023 की ही बात है, तो याद रखना चाहिए। मेरा भारत मेरा देश, मेरा युवा भारत, मेरा गांव मेरा देश या फिर युवा भारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा युवा भारत जो है अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने निकाय को मंजूरी दी है। ठीक है, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? कार्बन की अधिकतम मात्रा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एंथ्रेसाइट में जो है कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ये सारे कोयले के प्रकार हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? पंचमहल, जोधाबाई महल, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाज़ा? तो इबादत खाना में जो है अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श किया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ठीक है, मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप क्या है? 150/90, 120/80, 100/50 या फिर 90/80? तो सामान्य रुधिर चाप मनुष्य का 120/80 होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या फिर नियॉन? तो ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन जो है वो कोई गैस आदर्श गैस नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? मैग्रोव, सदाहरित, पर्णपाती या फिर शंकु वृक्षी? तो मैग्रोव वन जो है वो जलक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम या फिर पेरिस? तो इसका जेनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तो जिन जिन क्वेश्चनों पे मैं स्टार बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मतलब ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? लंदन, इटली, मॉन्ट्रियल या फिर टोरंटो? तो मॉन्ट्रियल में जो है जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन होता है। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस यहाँ पे पूछ रहा है। विश्व शिक्षक दिवस मतलब भारत में नहीं, भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 6 अक्टूबर? तो विश्व में 5 अक्टूबर। डेट सेम है, बस मंथ अलग है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। डायनमो का निर्माण किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडे या फिर ब्रैकेट? तो डायनामो का निर्माण जो है हमारे फैराडे ने किया था। फैराडे ने डायनामो का निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद
किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई? स्वराज दल जो है वो किसके नेतृत्व में बना? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में जो है कांग्रेसियों ने स्वराज दल की पार्टी स्थापित की। ठीक है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जब कोई इंसान नेत्रदान करता है तो उसका कौन सा भाग जो है मतलब ट्रांसप्लांट होता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या फिर लेंस? तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आईजी पटेल या फिर मधु धनवंते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेना कमांडर, वायु सेना कमांडर, भारत का प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फीचर्स या फिर उपरोक्त सभी? तो वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई का पूरा नाम है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सरदार पटेल? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 क्या है? टैंक है, जलपोत है, लड़ाकू विमान है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो रुस्तम 2 जो है हमारा वो एक लड़ाकू विमान है भारत का। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में बहुत सारे देश का संविधान मिक्स किया हुआ है। तो ये जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से, इंग्लैंड से या फिर स्विट्ज़रलैंड से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, यूएसए, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो अंतर्राष्ट्रीय WHO का जो मुख्यालय है वो हमारा जो है जेनेवा में है। ठीक है। ये याद रखना है, WHO बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन करे और 40 के 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। SSC के किसी भी एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और अभी GD में आने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्न है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि हाँ इंफॉर्मेटिव है तो भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कमेंट में करो कि किसके ऊपर आए और ये भी बताइए कि आज के क्वेश्चंस में से कितनों के आंसर आपको पता थे। ठीक है। लव यू ऑल।